घर में कोई पूजा हो या कोई त्योहार हो या ऐसे ही खाना हो, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खिले खिले मोतियों जैसे बूंदी की रेसिपी, जो एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे और एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो अगर आप सबको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की बूंदी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल, और बाउल के ऊपर हम रख देंगे एक छलनी, और इसके ऊपर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन भर के। जो घर में जो फाइन बेसन हम लोग लाते हैं वही बेसन मैंने लिया है, 1 कप पूरा भर के मैंने लिया है। और इसको ना अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे बेसन को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसन को छानने से ना बेसन में बहुत हवा भर जाता है, जिससे आपका जो बूंदी है वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे 1 कप लिया है, पर 1 कप यहाँ पे नहीं डालेंगे। मैंने पहले 3/4 कप यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि 3/4 कप पानी आपका लगेगा ही लगेगा, आपको डालना ही है 3/4 कप पानी। और यहाँ पे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि 3/4 कप और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मुझे लगा है। और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। और हमने बेसन को छान लिया है, इसीलिए ना इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पर हमें इसको ना 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटना है एक विस्कर के मदद से। और इसको फेंट देंगे हम लोग। और ये देखिए मेरा इतना पानी बच गया था, और अभी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारा। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है या बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। मुझे यहाँ पे लगा 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। अभी हमारा बेसन का बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। इसको ढक के हम लोग 2-3 मिनट तक रख देंगे। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक चाशनी। एक कढ़ाई गरम कर लिया है मैंने, और इसमें मैंने ले लिया है 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। जो बूंदी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 कप बेसन से जितना भी बूंदी होगा, इसके लिए इतना चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने चाशनी के लिए यहाँ पे लिया है 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। और इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 2-3 इलायची डाल दिया है, और थोड़ा सा केसर। केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। और अभी ना हम लोग चीनी को मेल्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। हमें चाशनी यहाँ पे चिपचिपा या एक तार दो तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाशनी बस हल्का चीनी मेल्ट होना चाहिए, और इससे ज़्यादा 1 से 2 मिनट तक इसको पका लेना है। फिर हम चाशनी को साइड में रख देंगे। अभी एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, इसमें हम लोग तेल गरम कर लेंगे। और जो गरम तेल में से 1 चम्मच तेल मैंने इसमें से उठा के लेके, जो हमारा बेसन का बैटर है इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिंच ऑफ, नहीं पिंच ऑफ से भी बहुत कम, जो सोडा, खाने का सोडा होता है वो मैंने डाला है। अगर खाने का सोडा आप नहीं डालना चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, पर ज़्यादा सोडा बिल्कुल भी मत डालिए। और अभी इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अभी अगर इसी स्टेज में आपको डिफरेंट कलर का बूंदी बनाना है ना, इससे थोड़ा सा बैटर हम लोग अलग रख देंगे, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देना है। जो भी आपके पास फूड कलर है वो ऐड कर सकते हो। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट कलर का बूंदी आपको बनाना है, तो ऐसे ही 2-3 कलर का आपको बनाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको रख देना है और डिफरेंट कलर ऐड करके मिक्स कर देना है। बस हमारा बूंदी का बैटर बिल्कुल रेडी है, और कुछ भी नहीं करना है। बस आपको बूंदी की प्रिपरेशन में जो मेज़रमेंट है ना, उसको बिल्कुल याद रखना है, और ये बैटर को अच्छी तरह से फेंटना है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है बूंदी बनाने के लिए। तो
इस टाइप का झरा जो सबके पास होता ही है घर में, तो इसी टाइप का झरा से आज हम लोग बूंदी बनाएंगे, या तो फिर कद्दूकस जो करते हैं हम लोग उसमें ही बूंदी बनाएंगे। तो इसमें ना जो होल्स है वो बहुत छोटा छोटा है, तो बहुत छोटा छोटा बूंदी निकलेंगे। तो ऐसे ही कद्दूकस आपके पास बड़ा वाला हो तो उसमें बिल्कुल ही बूंदी बनाइए, बहुत अच्छे से होते हैं। तो अभी ये झरा को लेंगे, ऊपर रखेंगे और ऊपर से ना बैटर को डाल देंगे। और बिल्कुल आपको बिल्कुल हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसे झाड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक जगह पे बस उसको पकड़ के रखना है और ऊपर बैटर डालते जाना है और बूंदी अपने आप नीचे गिरता जाएगा और बहुत अच्छे मोतियों जैसे खिले खिले बूंदी तैयार हो जाएंगे। बस बूंदी बनाने के टाइम इतना याद रखिए कि तेल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब बूंदी आप डाल दो ना तो आप गैस के फ्लेम को पूरा लो कर दो। और अभी ये देखिए बूंदी बिल्कुल रेडी है। और अभी ना हम लोग इसको चाशनी में बिल्कुल डाल देंगे, गरम चाशनी में। और फिर से मैं बूंदी बना रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको एक जगह पे ऐसे रखना है। तो नीचे बिल्कुल फूले फूले खिले खिले बूंदी बनते जाएंगे, बिल्कुल भी चपटे नहीं बनेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने गोल गोल बूंदी बन करके तैयार हुआ है। आप इसको आप ये जो झरा को है बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपका जो बूंदी है वो बिल्कुल चपटे बन जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और बूंदी जब भी आप बनाओ ना तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना जो आपका बूंदी है वो गोल गोल नहीं बनेंगे। तो ये देखिए सारा बूंदी हमने बना लिया है और चाशनी में मैंने डाल दिया है। करीबन आधा घंटा के बाद ये चाशनी में बिल्कुल सोख हो गया है बूंदी। थोड़ा सा चाशनी जो है वो नीचे रह गया है, इसको ना और आधा एक घंटा रख देंगे तो पूरा चाशनी जो है वो सोख हो जाएगा। और ये देखिए बूंदी फिर भी बहुत ज़्यादा रसीली बन के तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा। ये सोख होने के बाद ना और भी ज़्यादा खिले खिले और फूले फूले दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं बूंदी कितनी ज़्यादा गोल गोल और कितनी सुंदर मोतियों जैसे कितनी अच्छी दिख रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं बूंदी, बिल्कुल ईजी है। आप देख सकते हैं ये बूंदी कितनी रसीली बन कर के तैयार हुए हैं। इसकी बस परफेक्ट मेज़रमेंट आपको याद रखना है। इसका परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर बूंदी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने जो बताए हैं उसके साथ अगर आप बनाओगे ना तो परफेक्ट बनेंगे आपके बूंदी। जो पहली टिप्स है ना, बेसन को आपको छानना है। दूसरी टिप्स है बेसन को आपको अच्छी तरह से फेंटना है। तीसरी टिप्स है बहुत ज़्यादा सोडा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। चौथी टिप्स है बूंदी को गरम गरम तेल में छानना है और फिर तेल को बहुत लो कर देना है। और इसी तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आपके परफेक्ट बूंदी बिल्कुल रेडी है। तो एन्जॉय कीजिए, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए घर में। आज का रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।